आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ लोकतंत्र से संबंधित। ये एनसीईआरटी क्लास 9th का टॉपिक है और जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण होता है। मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा आप लोगों को, तो जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएँ और प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। लोकतंत्र की विशेषता के अंतर्गत ये सब आ जाएँगे। लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है, जिसमें प्रमुख फैसले जो है निर्वाचित नेताओं के हाथों में होते हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। एक व्यक्ति एक वोट कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब सभी व्यक्तियों का वोट एक समान माना जाता है। और जहाँ लोकतांत्रिक सरकार होती है, वहाँ कानून का राज और अधिकारों का आदर होता है। हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों, मतलब हमारे देश में लोकतंत्र ही क्यों होना चाहिए, इस बारे में भी जानेंगे। और लोकतंत्र के खिलाफ तर्क और लोकतंत्र के पक्ष में भी तर्क देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की एक सरल सी परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी कहा था लोकतंत्र के संदर्भ में कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की एक और परिभाषा हम इस प्रकार देख सकते हैं। सरकार की एक प्रणाली लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जो नागरिकों को वोट देने, मतदाताओं को अपनी पसंद की सरकार चुनने की अनुमति देती है। इसके 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और दल, मतलब जो नेताओं का दल होता है। अब हम जानने जा रहे हैं लोकतंत्र की विशेषताएँ। लोकतंत्र की विशेषताएँ कुछ इस प्रकार हैं। इसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसमें निःशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कोई भी धर्म, जाति, रंग का हो, एक वोट, उसके वोट का एक ही मूल्य होता है। चुने गए शासक संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित किए गए सीमाओं के भीतर ही निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में जो होता है, कानून का शासन होता है। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित किए जाते हैं और लोकतंत्र में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अब तक हम लोगों ने जाना लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की विशेषताएँ जानी। अब हम जानने जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हमें आवश्यकता क्यों, अथवा लोकतंत्र ही क्यों होना चाहिए। तो लोकतंत्र में जो होता है, खुद को स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं। व्यक्ति जो होते हैं लोकतंत्र में खुद को समान और स्वतंत्र महसूस करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ जो होती हैं, दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझाती हैं और लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदार होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। तानाशाही से ज़्यादा जवाबदार लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, अथवा लोकतंत्र ही क्यों होना चाहिए। अब हम जानेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। लोकतांत्रिक सरकार, अब हम जानने जा रहे हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है क्योंकि ये अधिक जवाबदेह होती है। लोकतंत्र जो है निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। लोकतंत्र मतभेद और संघर्ष से निपटने के लिए तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र हमें अपनी गलतियों को ठीक करने की अनुमति देता है। इस प्रकार हमने जाना लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अब हम जानने जा रहे हैं लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयाँ और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए किसी चीज़ का फैसला करना चाहिए उन्हें ये समझ में ही नहीं आता। इस प्रकार हमने जाना लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएँ, हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क।